सर जय हिंद। अनुपम तिवारी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एक बार फिर से बुलाने के लिए। आपको और आपके तमाम दर्शकों को मेरा अभिवादन। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल क्या इंडियन आर्मी के जवानों की, एयरफोर्स नेवी के जवानों की पेंशन भी बंद होने वाली है? क्या ओपीएस यहां से भी हटाकर मोदी सरकार एनपीएस ला सकती है? क्योंकि इस प्रकार की खबरें हैं कि सरकार पेंशन अब पूरी तरह से बंद करना चाहती है। खबरें तो पीएफ को लेकर ये भी आई कि जहां पर सरकार आधा आधा डालती थी, अब वहां पर सिर्फ 1600-1700 रुपए फिक्स कर दिया गया है कि इससे ज्यादा गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनियां नहीं डालेंगी। कई तरह की सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही हैं, तो मुझे लगा कि मैं फिलहाल थोड़ा आपसे समझूं कि क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है सर इसके बारे में। देखिए राजेश, ये सोशल मीडिया में जो भी चल रहा है वो महज स्पेकुलेशन है। सरकार की तरफ से ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं आया है कि वो पेंशन बंद करने जा रही है, खासतौर पे सैनिकों की या अफसरों की। और ये इतना आसान भी नहीं। आप अचानक से सेना में अगर आप पेंशन ही बंद कर दोगे तो वो एक जो बड़ा चार्म है सेना में जाने का, वो आप उनसे छीन लोगे। हम जैसे लोग जिन्होंने अपनी जवानी काट दी सेना में और रिटायर होके आ गए, वो सिर्फ इसलिए था कि जब भर्ती में तब एक बहुत बड़ा एक लगता था कि 20 साल करेंगे, उसके बाद पेंशन लेकर के बाहर से। तो अगर आप ये चार्ज हटा दोगे तो आपको सेना के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। हालांकि लोग तब भी भर्ती होंगे, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है देश के अंदर। तो मुझे लगता नहीं है, ना सरकार ने कोई ऐसा इंडिकेशन दिया है कि जो 25% अग्निवीर जो कंटिन्यू करेंगे, जी पूरी लेंथ ऑफ सर्विस करते हैं, उनको पेंशन नहीं दी जाएगी या एनपीएस या ओपीएस या इसके जाल में फंसाया जाएगा। सरकार ने ये काम किया था, सेना में करना चाहती थी सरकार, लेकिन जी। सरकार ने ये काम सबसे पहले दूसरे विभागों में सीओपी। किया है। वहां से रिएक्शन देख रही है, और रिएक्शन इस तरह का देख रही है कि ये एक राजनीतिक मुद्दा भी है। जो विपक्ष की सरकारें हैं जहां जहां पर है, उन्होंने ओपीएस अपने स्टेट के अंदर लागू कर रखा है, जिसकी वजह से सरकार को अब ये समझ में आ रहा है कि ये पेंशन स्कीम भविष्य में उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है राजनीतिक रूप से। तो सरकार इतना बड़ा प्रयास फिलहाल नहीं करेगी। हाँ, इसको लगातार जारी रख के लोगों को यूज टू कर रही है सरकार। अभी 8-10 साल तक ओके। ये एनपीएस, ओपीएस, यूपीएस का जाल फेंका जाता रहेगा। आपको यूज टू किया जाएगा कि ताकि जब एक दिन इस पेंशन को हटाया जाए, तब आपको बुरा ना लगे। तो ये शुरुआत सरकार ने कर दी है। सरकार अभी समय ले रही है, टाइम बाइंग कर रही है। अ, उसकी इच्छा ही है जी कि पेंशन दुनिया में अगर किसी को मिले तो सिर्फ नेताओं को मिले, सिर्फ बाकी इस तरह के ओहदेदारों को मिले, राजनेताओं को मिले, इसके अलावा कोई पेंशन ना ले। सरकार की मंशा ये है, क्योंकि सबसे बेचारे लोग तो नेता ही हैं, सबसे गरीब लोग बिल्कुल। नेता ही हैं। प्रधानमंत्री जी हो, रक्षा मंत्री जी हो, या जो भी सांसद विधायक जो भी हैं, उनसे गरीब तो इंडिया में कोई है नहीं कि तभी तो एक एक आदमी 4-4, 5-5 पेंशन ले रहा। लेकिन एक सैनिक जो अपनी जवानी दे दे, उसको पेंशन नहीं देना चाहिए। सरकार की ये मंशा है और इसीलिए वो काम कर रही है। लेकिन ये इतना बड़ा कदम है जिसको वो रातों रात नहीं हटा सकते हैं। इसके बहुत कुछ इंडिकेशन हमको आने वाले वेतन आयोग की रिपोर्ट में देखने को मिल सकते हैं, और कुछ हद तक बातें तभी क्लियर होगी कि सरकार क्या कर रही है। अगर उसमें इंडिकेशन मिलता है कि भविष्य में पेंशन बंद करने की योजना है सरकार की, तो उसके इंडिकेशन आपको दिखेंगे इस रिपोर्ट में। और अगर इंडिकेशन दिखे तो आप ये मान के चलिए कि ये जो दुनिया भर के जो हमारे कर्मचारी संगठन हैं, जी। ये इसके खिलाफ सरकार के विरुद्ध जबरदस्त मोर्चा निकाले। क्योंकि छले तो वो भी गए, कर्मचारी संगठन भी जी चले गए हैं, उनको भी इस तरह से उपयोग में लाया गया है कि वो सरकार की बातों को, सरकार के विरोध को दबा देते हैं। लेकिन अब बहुत दिन तक ऐसा नहीं हो पाएगा। इसके खिलाफ तो विरोध होना शुरू हुआ है, और अगर सरकार ऐसा करती तो विरोध बहुत बड़े पैमाने पर होगा। ये बड़ा बहुत अहम पॉइंट सर आज रेज हुआ है, और वाकई में ये बड़ा दिलचस्प है। लेकिन सरकार कह रही है कि हम पॉलिसी कोई भी ले ले आए, लोग नाराज भी हों तब भी क्या, जीतते तो हम ही हैं, चाहे फिर कैसे भी जीत जाएं। लेकिन चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम तिवारी सर, आपने समय दिया। थैंक यू सर इसके लिए। जय हिंद सर, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जय सर। हिंद, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे सर, एंजॉय। थैंक यू, टेक केयर सर, बाय बाय बाय। थैंक यू राजेश जी, सेम टू यू, एंजॉय। थैंक यू सर।